फ़र्ज़ रोज़ों की नीयत अलग-अलग होती है। ऐसा नहीं होता कि पूरे रमज़ान के रोज़ों की एक साथ नीयत कर लें। हर रोज़े की अलग-अलग नीयत करेंगे और नीयत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। तो लिहाजा इसके लिए कोई मख़सूस अल्फाज की अदायगी लाजिम नहीं होती है। लिहाजा बाद लोग सहरी खाने के बाद एकदम अज़ान हो जाती है, कहते हैं ओहो हम तो नियत करने भूल गए थे। तो आप देखें, नियत दिल के इरादे को कहते हैं। जब आप रोज़ा रखने की नियत से सहरी खा रहे हैं, सहरी नाश्ता ना हो कि जैसे बाज़ कहते हैं हम रोज़ा नहीं रखेंगे, या बाज़ बहनें होती हैं जिनके मखसूस अय्याम होते हैं तो वो उस टाइम उठकर नाश्ता कर लेती हैं और फिर ताकि लोग हमारा पर्दा भी रहे। और ऐसी किसी के रोज़ा ना रखने का इरादा हो किसी उज़र की बिना पर, वो कहता है सराहतन कह देता है मैं तो नाश्ता कर रहा हूँ, तो फिर तो ये नियत नहीं है। लेकिन अगर अगले दिन के रोज़ा रखने का इरादा है और उस इरादे से हम सहरी खा रहे हैं तो याद रखें सहरी खाना ही उस रोज़े की नियत शुमार होता है। और ये बारहा मसला बयान कर चुके हैं कि रोज़ा शुरू होने का जो दारोमदार है वो अज़ान पर नहीं है, वक्त पर है। तो बाद वक़्त ऐसा होता है कि अज़ान वक्त से पहले स्टार्ट हो जाती है तो हम मतलब रोज़ा बंद करके बैठ जाते हैं। वक्त देख लें, जो बिल्कुल अच्छे कैलेंडर्स हैं कि आप उस पर मुतमईन हैं वो पहले ले लें। जब तुलूए फ़जर उसमें जो लिखा होता है ये आए इससे 5 मिनट पहले आप खाना पीना बंद करके कुल्ली वगैरह करके पेस्ट वगैरह कर लें ताकि ज़र्रात वगैरह ख़त्म हो जाएं, ये बेस्ट है। लेकिन ये जो लोग करते हैं कि अज़ानें हो रही हैं उनके बीच में खाते पीते रहते हैं और जब उन्हें मना किया जाए तो कहते हैं हम तो अपने घर में ये देखते आए थे जी। कोई कहता है सिगरेट पी लो, चाय पी लो, पानी पी लो जल्दी जल्दी, अभी ये अज़ान हो रही है इस मस्जिद की, उस मस्जिद की बाकी है। ये अच्छी तरह याद रखिए कि अज़ान फ़जर का वक्त शुरू होने के बाद ही दी जा सकती है, अगर उससे पहले देंगे अज़ान होगी नहीं। और फ़जर का वक्त जब शुरू होता है वो सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद होता है। इसका मतलब है जो अज़ान दी जाएगी वो तो सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद ही दी जाएगी। तो किसी ने अगर अज़ान के बीच में खाया तो उसने सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद खाया, बल्कि रोज़ा शुरू होने के बाद खाया और उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए ये मतलब कम इल्मी वाली बातें ना करें। अपने घर में अगर ये रस्म कायम है उसको ख़त्म करें, जिहाद करें उसके ख़िलाफ़, इन चीज़ों को अपने घर से निकालिए।